हेलो। तो आज हमारे पास है ये जेब्रोनिक्स की पावर सप्लाई, जो कि हमारे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई देने का काम करती है डेस्कटॉप के अंदर। तो ये जो इसके अंदर केबलें हैं, तो आज हम बताएंगे कि इसकी केबलें किस तरीके से मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती हैं और कौन सी केबल किस तरीके से लगती है, किस तरीके से नहीं। सबसे पहले हम सारे इन केबलों को करेंगे अलग अलग। तो इन केबलों को कर लिया हमने अलग, तो हम इनको करेंगे एक एक केबल को अलग अलग सारियों को। इसमें ज़्यादा केबलें वैसे होती नहीं है, सिर्फ 4-5 केबलें होती हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली पिन, जो कि हमारी होती है 24 पिन। ये इसमें 4 पिन अलग हो जाती हैं, तो ये 20 पिन की भी बन जाती है और 24 पिन की भी बन जाती है। इसका होता है सबसे मेन पावर केबल यही होती है। फिर होती है ये वाली केबल 4 पिन वाली, ये हमारी काम करती है सीपीयू को पावर देने के लिए। ये जो केबल होती है सिर्फ हमारे सीपीयू में पावर देने का काम करती है, 4 पिन केबल बोलते हैं इसको। तो ये होती है हमारी साटा केबलें दोनों। तो ये सबसे जो काम की होती है ये आगे वाली होती है। तो ये जो होती है हमारी साटा केबल होती है, मतलब इसको हम हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई देने का काम कर सकते हैं इन केबल से। पहले ये वाली लगती थी, पर लेकिन अब जो लगने लगी है ये वाली लगने लगी है, लेफ्ट वाली ये वाली। अब जो है लगती है ये वाली हार्ड डिस्क के अंदर। तो हमारी ये वाली हो गई 3 केबलें। तो फिर हम सबसे पहले लेंगे अपनी पावर सप्लाई। ये जो है दोनों सेम के, ये 2 केबल दी होती हैं जिससे कि हमारा 2 हार्ड डिस्क लग सकें। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि हार्ड डिस्क के अंदर केबल कैसे लगती हैं और कैसे नहीं लगती। इसमें सिर्फ 4 पिन होती हैं, ज़्यादा केबलें दी नहीं होती, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। तो ये हमारी हो गई सारी की सारी केबलें, और आपको हम मदरबोर्ड में फिक्स करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लगेंगी किस तरीके से नहीं। सबसे पहले ले लेते हैं साटा केबल, जो लगती है हमारी हार्ड डिस्क के अंदर। एक ये ब्लू वाली और एक ये ब्लैक वाली, इन दोनों को लग करके तब हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आती है पावर सप्लाई। तो ये हमने ले ली हार्ड डिस्क। सबसे पहले ये बड़ी इधर लगती है, बड़ी और इधर लगती है छोटी। तो सबसे पहले हम आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से फिक्स होती हैं। तो ये लग गई हमारी साटा केबल छोटी और ये लग गई हमारी पावर सप्लाई वाली। तो इस तरीके से हमारी हार्ड डिस्क के अंदर आ जाती है पावर सप्लाई, फिर चलने लगती है पावर सप्लाई इस तरीके से। तो हम ये ले लिया हमने जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड H61। तो सबसे पहले ये जो आप पिन देख रहे हैं 24 वाली, तो वो जो है मेन पावर सप्लाई केबल यही वाली है 24 पिन वाली। तो सबसे पहले हम इसकी ये हो जाएगी हमारी सीपीयू की, इससे आती है सीपीयू, ये सीपीयू में पावर आती है 4 पिन वाली। इसमें आपको बता रहा था ना कि इसमें सबसे मेन सीपीयू के लिए 4 पिन वाली होती है। तो हमने निकाल ली इसकी रैम। रैम निकालने के बाद हम आपको लगा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लगती है किस तरीके से नहीं लगती केबलें। तो सबसे पहले लेंगे हम 24 पिन वाली, और मैं आपको बता देता हूँ इसके कनेक्टर के साइड में भी नाम लिखे होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पावर सप्लाई या कुछ ऐसी दिख जाएगा लिखा हुआ। तो ये ले लिया हमने 24 पिन वाली। तो सबसे पहले लगा देंगे हम 24 वाली को, ये इसके अंदर लग जाएंगी 24 पिन वाली केबल। ये मदरबोर्ड में पावर सबसे ज़्यादा इसी से ही आती है, मेन केबल यही होती है डेस्कटॉप के। ये अच्छे से फिक्स करनी होती है, जब तक ये लॉक नहीं होती तो ये समझ लीजिए लगी नहीं है ठीक से। और दूसरी हो गई हमारी सीपीयू की, ये इससे आती है सीपीयू में 4 पिन वाली से। इससे ही हमारा सीपीयू हीट होता है और जब भी काम करता है। तो ये 2 थी केबल सबसे ज़्यादा मेन केबल, और हार्ड डिस्क की अपनी हार्ड डिस्क में लग जाती हैं। बस इस पावर सप्लाई का काम इतना ही होता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। तो सिर्फ बहुत यहीं पर ही वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आपको, मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।